अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असाद। मेरे यूट्यूब चैनल आसान मकतब पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। मोहतरम नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं ऑफिस सूट के 9वें सबक के साथ। और आज के सबक में हम सीखेंगे कि किस तरह किताब के सिर्फ पहले पेज पर कुछ भी सेट करें और वो ऑटोमेटिक तमाम सफ़हात पर सेट हो जाए, चाहे 500 सफ़हात की किताब क्यों ना हो। जैसा कि आप इस किताब में देख रहे हैं कि सफ़े के चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है और यहाँ एक तरफ किताब का नाम और दूसरी तरफ मुसन्निफ़ का नाम है और यहाँ बीच में सफ़ा नंबर और उसके नीचे लाइन है। तो मोहतरम नाजरीन, ये तमाम सेटिंग सिर्फ हम पहले सफ़े पर करेंगे और ये ऑटोमेटिक तमाम सफ़े पर सेट हो जाएगा। अलग अलग सफ़े पर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सबक शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फ़िलहाल किसी भी सफ़े पर बॉर्डर और लाइन, टाइटल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले सफ़े के ऊपर लाइन लगाते हैं। यहाँ होम के बटन पर क्लिक करके इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ हेडर टूल पर टच करें। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने टच किया तो यहाँ पर एक गाइडलाइन आ गई। हम फिर से इस ऑप्शन पर टच करके इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ शेप टूल पर क्लिक करके इस लाइन को ले लेंगे। अब इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं और इस लाइन को यहाँ से थोड़ा मोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस लाइन को सिर्फ एक ही सफ़े पर सेट किया है और ये तमाम सफ़े पर सेट हो गया है। चलिए, जिस तरह हमने इस लाइन को सेट किया है वैसे ही हम सफ़े के चारों तरफ बॉर्डर लगाते हैं। फिर से इस बटन पर क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हेडर टूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिर से इस ऑप्शन पर टच करके इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ शेप टूल पर क्लिक करके इस चौकोर लाइन को ले लेंगे और इसको अच्छे से पूरे सफ़े पर सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इस बॉर्डर को सिर्फ एक ही सफ़े पर सेट किया है और ये तमाम सफ़े पर सेट हो गया है। चलिए, अब हम सफ़े के ऊपर किताब और मुसन्निफ़ का नाम लिखते हैं। दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा वरना आप नहीं सीख पाएंगे। फिर से इस बटन पर क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हेडर टूल पर क्लिक करके इसमें हम किताब और मुसन्निफ़ का नाम लिख लेते हैं। इस इबारत को इस टूल पर क्लिक करके माइनस प्लस के ज़रिए ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसकी साइज और फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं। फिर से इस बटन पर क्लिक करके होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फिर यहाँ से हुरूफ की साइज को बढ़ा लेंगे और यहाँ से बोल्ड करेंगे और यहाँ से तहरीर को बीच में कर लेंगे। चलिए, हम स्पेस बटन के ज़रिए इन दोनों को दाएं और बाएं कर लेते हैं ताकि बीच में सफ़ा नंबर लगा सके। दोस्तों, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि जब हम स्पेस बटन पर बार बार टच कर रहे हैं फिर भी इन दोनों के बीच में फासला नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे पास इसका भी हल है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से कोई फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब दोनों इबारतों के बीच में फासला होने लगा है। और देखिए, ये इबारत तमाम सफ़े पर सेट भी हो गया है।
चलिए अब दोनों इबारत के बीच में सफ़ा नंबर सेट कर लेते हैं। फिर से इस बटन पर क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हेडर टूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बीच में कर्सर रखकर यहाँ पेज नंबर टूल पर क्लिक करेंगे और ओके कर लेंगे। देखिए दोस्तों, तमाम सफ़े पर पेज नंबर भी सेट हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। दुआ में याद रखें, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल आसान मकतब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल के ऑप्शन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।